सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू रतन रिव्यूज। थलपति विजय की लास्ट मूवी जननायकन का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको मैं विजय थलपति की लास्ट मूवी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसके बाद स्पेकुलेशंस या फिर खबरें तो ये हैं कि थलपति विजय इस मूवी के बाद अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज उनकी लास्ट कुछ मूवीज़ का रिजल्ट देखने के बाद मैं तो यही कह सकता हूँ कि भैया आजमा लो पॉलिटिक्स में हाथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उनकी लास्ट मूवीज़ की बात करें तो गोट, लियो और सरकार, इन तीनों मूवीज़ को देखकर भाई आई वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। लियो जबकि विक्रम या फिर एलसीयू यूनिवर्स का पार्ट थी, बट दैट मूवी वॉज ऑल्सो नॉट अप दैट लेवल। जिस लेवल पे कैथी और विक्रम जैसी मूवीज़ थी, लियो मूवी कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट जाती है। भाई अगर इस मूवी की बात करें तो मूवी एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसमें अपने लॉर्ड बॉबी भी दिखाई देंगे। भाई लॉर्ड बॉबी की बात करें तो लॉर्ड बॉबी एज द विलन इज़ द हॉट न्यूज़ राइट नाउ, बिकॉज अगर आप मेजर मूवीज़ में देख लो तो लॉर्ड बॉबी को एज मेन विलन लिया जा रहा है। जहाँ एक टाइम पे उनकी करियर ख़त्म हो जाने की बातें चल रही थी, एनिमल मूवी के बाद ही इज़ बैक ऑन ट्रैक एंड भाई ही इज़ मस्कुलर, ही इज़ अग्रेसिव, ही इज़ डोमिनेंट, ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ जो कि एक विलन में होनी चाहिए एंड दैट वॉट मेक्स हिम द हॉट शॉट राइट नाउ। तो अगर इस मूवी जननायकन की बात करें तो इसका फर्स्ट लुक में हमें ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, बट वी कैन सी कि विजय का एक लुक रखा गया है एक्शन कॉप का, जहाँ पर पूरा एक राइट वाला सीन दिखाया गया है जहाँ पर विजय की एंट्री होती है। और भाई एंट्री और अनिरुद्ध की म्यूजिकल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आप किसी भी बड़ी मेजर मूवी में देख सकते हो कि इट्स एन अनिरुद्ध म्यूजिकल, जहाँ पे अनिरुद्ध की म्यूजिकल भी एक चीज़ बन गई है, एक चार्म बन गई है मूवीज़ के लिए। तो अगर अनिरुद्ध की बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो आपने रजनी सर की जेलर मूवी में देखा था व्हाट दिस मैन हैज़ क्रिएटेड इन दैट हुकुम सॉन्ग। एंड भाई पूरा का पूरा उनका जो इंट्रो है रजनी सर का जो जेलर मूवी में था वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगता अगर अनिरुद्ध का म्यूज़िक नहीं होता। सो दिस मैन हैज़ बिकम एन प्रायोरिटी फॉर द फिल्म मेकर्स, क्योंकि अब इसके नाम से भी मूवीज़ बिक रही हैं। तो भाई इस मूवी के फर्स्ट लुक में ऐसा तो कुछ और है नहीं बात करने लायक, बट इसकी अगर स्टारकास्ट की बात करें तो वी हैव ममिता बैजू फ्रॉम द मूवी प्रेमलू एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स। होती है अपनी अपनी चॉइस। भाई इस पूरे के पूरे फर्स्ट लुक को देख करके तो तीन ही चीज़ें समझ में आ रही है। पहली है पॉलिटिक्स, दूसरी है लॉ एंड ऑर्डर और तीसरा है एक्शन, जो कि आपको दबा कर देखने को मिलेगा। एंड आई होप ये मूवी विजय की लास्ट कुछ मूवीज़ की तरह ना निकले जिनकी हाइप तो बहुत ही ज़्यादा थी बट मूवीज़ टर्न आउट टू बी एवरेज। तो भाई अगर ये मूवी विजय की लास्ट मूवी होने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि ये मूवी मेमोरेबल रहे उनके फैंस के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज उनकी जो लास्ट मूवीज़ थी उनमें वैसा कुछ चार्म नहीं था जो कि विजय की मूवीज़ में देखने को मिलता है अक्सर। तो भाई विजय की अगर लास्ट बहुत ही अच्छी मूवी की बात करें तो वो 2021 में आई हुई मास्टर मूवी थी, जहाँ पर उनकी और विजय सेतुपति की ट्यूनिंग ऐसी थी कि भाई उस मूवी को देखकर कंप्लीटली लगा कि भाई इसको कहते हैं ब्लॉकबस्टर, इसको कहते हैं एंटरटेनिंग और इसको कहते हैं एक परफेक्ट मूवी। लेकिन उनके बाद उस मूवी के बाद आई हुई कुछ जितनी भी मूवीज़ थी उनको देखकर वैसी वाली फीलिंग नहीं आई। सो आई होप इस मूवी के ट्रेलर के साथ हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले, इस मूवी में अच्छी चीज़ें देखने को मिले एंड आई होप कि वो रिटायरमेंट ना ले।